तो आज चंडीगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि जब तक मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो, ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, बड़े बड़े सिद्ध सारी उम्र भक्ति करके चले जाते हैं, सारी उम्र अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करके चले जाते हैं, लेकिन जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण है मूल ज्ञान, यानी पवित्र ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन करके जाते हैं, ईमानदारी से, बिना झूठ का सहारा लिए पूरा जीवन जी के चले जाते हैं। लेकिन कोई कहे कि केवल ईमानदारी से जीवन जीने से मुक्ति हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। हाँ, ईमानदारी से जीवन जीना जरूरी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कोई कहे कि केवल ईमानदारी से मुक्ति हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग केवल इसी पे फोकस कर रहे हैं कि आप केवल ईमानदार हो जाइए। ईमानदार तो आप देखेंगे राजा हरिश्चंद्र भी था, जीवन में कभी उसने झूठ नहीं बोला। आज भी उसके नाम की मिसालें दी जाती हैं, उसके नाम से याद किया जाता है सच बोलने वालों को। लेकिन क्या हरिश्चंद्र की मुक्ति हो गई? नहीं हुई। किसी की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक उसके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। इसलिए चाहे कोई भी संत है, कोई भी पंथ है, कोई भी धर्म है, महिमा केवल आत्मज्ञानी गुरु की है, जिसको हम अपनी भाषा में, संतों की भाषा में सतगुरु कह देते हैं, जिसको हम मुसलमानों की भाषा में कामिल मुर्शिद कह देते हैं, जिसको हम सिखों की भाषा में पूरा सतगुरु कह देते हैं। अन्य अन्य भाषाओं में हम गुरु की महिमा ही गाते हैं। कौन से गुरु की? जो पूरा गुरु है। पूरा गुरु क्या है और अधूरा गुरु क्या है, इसको जब हम समझ जाएंगे तो हमारा सारा जो है मैटर क्लियर हो जाएगा, कि हमें पता लग जाएगा कि हम किस गुरु की शरण में बैठे हैं। तो आज उसी पूरे गुरु की महिमा गाएंगे, और पूरे गुरु का जो असली संदेश है उसको आज हम समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सब। तो जैसे कि वाणी भी कह रही है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जगत में गुरु बहुत हैं, आप गली गली में देखोगे गुरु बने बैठे हैं, लेकिन क्या वो सब पूर्ण सतगुरु हैं? क्या वो पूरे गुरु हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पूर्ण गुरु का एक लक्षण है। क्या लक्षण है? कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। जो पूरा गुरु होगा वो आपको दो अक्षर का ज्ञान समझाएगा। ये वो दो अक्षर हैं जिसको समझने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जिसको समझने के बाद सत्य और असत्य का निर्णय हो जाता है। क्योंकि ये दो अक्षरों में से एक अक्षर तो झूठ है और एक अक्षर परम सत्य है। तो जो झूठ अक्षर है वो क्या है? वो इंसानों के द्वारा बनाए गए ये स्वर और व्यंजन रूपी अक्षर हैं। आ आ ई का खा गा चा छा जा टा ठा डा, ये सब अक्षर इंसानों के द्वारा निर्मित हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब अक्षर, अलिफ बे ते पे, ये सारे अक्षर, उड़ा एड़ा ईड़ी, ये सब अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए। इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर असत्य अक्षर कहलाते हैं, झूठ कहलाते हैं। इसीलिए गुरबाणी में सारे नाम लिखने के बाद क्या बोला गया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, और सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी हे प्रभु, तेरे जीव के द्वारा कथने वाले सारे नाम, ये सब नकली नाम है।
ये कृत्रिम नाम है। नकली नाम कौन देता है? नकली नाम नकली गुरु देता है। अधूरा नाम अधूरा गुरु देता है। और पूरा गुरु क्या करता है? वो सारे अक्षरों को छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए। अगर हिंदू है तो उससे ये राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय और भी जितने भी नाम एक आदमी लेके बैठा है हिंदू धर्म में, वो सारे छुड़वा देगा। गुरु का काम ही यही है। कोई मुस्लिम नाम दीक्षा लेना चला जाए तो उसके जितने भी नाम हैं, जो भी नाम वो रट रहा है, जप रहा है, वो सब नाम छुड़वा देगा। अल्लाह अल्लाह करना छुड़वा देगा। अल्लाह अल्लाह नहीं करना है, अल्लाह को जानना है, अल्लाह को पाना है। सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वा देगा। केवल वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना है, वाहिगुरु को जानना है, वाहिगुरु है क्या। और ईसाइयों से गॉड गॉड छुड़वा देगा। यानी उसका काम ही असत्य को छुड़वाना है। एक छुड़ाए और एक लखाए। अब ये जो लखाने वाला है, ये क्या वस्तु है? ये हमारी आत्मा है, हमारा आत्म स्वरूप है। इसी आत्म स्वरूप को ना जानने के कारण हम सब जन्म मरण में उलझे पड़े हैं। आज जन्म मरण से मुक्ति की बातें तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन उनको जन्म मरण से मुक्ति का जो असली आधार है उसका ख्याल नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। जन्म मरण से मुक्ति केवल कहने का विषय नहीं है कि हम एक आत्मा हैं, हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, बस मैंने कह लिया, समझ लिया, हो गया काम। ऐसा नहीं है। इस आत्मा का जो ज्ञान है वो तो ग्रंथों में लिखा ही हुआ है। मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं खाल नहीं हूँ, मैं जीभ नहीं हूँ, मैं होठ नहीं हूँ। ये सारा ज्ञान लिखा हुआ है। लेकिन इसको पढ़ने से तुम्हें पता क्या लगा? इसको पढ़ने से तुम्हें वो पता लगा जो तुम नहीं हो। उसको तो तुमने जान लिया। मैं हाथ नहीं, मैं कान नहीं, मैं शरीरों के अंग नहीं, ये तो हमने जान लिया। लेकिन जो मैं हूं वो इसको लाख बार पढ़ने से भी नहीं जान पाओगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत से ग्रंथों में ये वाणी आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लाख बार बोल लो मैं शरीर नहीं हूँ, लाख बार पढ़ लो मैं शरीर नहीं हूँ, इससे किसी को आत्मा का बोध होने वाला नहीं है। आत्मा बोध कैसे होता है? जब हमारे जीवन में भेदी गुरु आता है, जो हमें आत्म तत्व का भेद समझा के हमें साधना देता है। भेद तो सारे समझाने में लग गए सुन सुन के कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। बच्चा भी बोलने लग गया आज। बच्चे बच्चे जो पाठ करते हैं, गीता वाचन करते हैं, वो भी आज अपने सत्संगों में बोलने लग गए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, अच्छी बात, इतना पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि पानी में डूबने से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? तैरना। इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। लेकिन केवल इतना जान लेने मात्र से कोई तैरना सीखना आ जाएगा? नहीं आ सकता। उसके लिए आपको क्लासेस लगानी पड़ेंगी। आप किसी गुरु की शरण में जाके तैरना सीखोगे। थ्योरी पार्ट में तो समझ में आ गया आपको कि डूबने से बचना है तो तैरना सीख लो, ज्ञान तो हो गया। लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। और वो गुरु क्या करता है? धीरे 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 हमें रोज तैरना सिखाता है। उसके साथ हम तैरते हैं, वो हमारे साथ होता है। उसकी निगरानी में हम स्विमिंग पूल में उतरते हैं या किसी तालाब में या किसी नदी में उतरते हैं, और वो हमें पल पल गाइड करता है। उसका काम ही यही है कि हमें वो विद्या सिखाना जिसमें वो पूर्ण है, ताकि हमारी हर गलती को वो सुधार सके। अब जिसने खुद ही ना जाना उस विद्या को, वो दूसरे को क्या तैरना सिखाएगा? दोनों डूबेंगे। इसलिए कबीर साहब बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में मत रहो जो तुम्हें केवल और केवल 52 अक्षरों से जोड़ रहा है। तो क्या करना है? जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। ये काल भगवान कैसे छूटेगा? जब 52 का डोर तुम तोड़ दोगे। यानी अब कुछ नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना, कोई राम राम नहीं, कोई राधे राधे नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं। फिर क्या करना है? अपने आप को जानना है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। जब अपने आप को जानना शुरू करोगे तो क्या होगा? इस काया माया से तुम निर्लेप हो जाओगे। तुम अपने स्वरूप को जान पाओगे,
अपने आत्म स्वरूप को जान पाओगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तू हाथ नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है। अभी तो रटना पड़ रहा है, अभी तो किताबें पढ़नी पड़ रही हैं, जानना पड़ रहा है क्या लिखा है। अच्छा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं हाथ भी नहीं हूं, मैं पैर। लेकिन जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो कहना नहीं पड़ेगा किसी को, वो तुम खुद ही अनुभव कर लोगे कि मैं किसी भी प्रकार का शरीर या शरीरों का अंग नहीं हूं। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा, तब तुम एक ऐसी अवस्था में आ जाओगे जहां तुम्हें शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीने के लिए, जीने के लिए शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि शरीर तुमसे जीवन ले रहा है। तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि मेरी वजह से ये शरीर जिंदा है, शरीर की वजह से मैं जिंदा नहीं हूं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा, किसी ने गला काट दिया तो मैं भी कट जाऊंगा, किसी ने गोली मार दी तो मैं भी मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। अगर किसी का गला भी काट दिया जाए तब भी आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, किसी को गोली भी मार दी जाए तब भी आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा जो मकसद है क्या है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मकसद क्या है कि जब हिंदू की मौत आए तो वो एक शूरवीर की तरह इस शरीर को छोड़े, जब मुसलमान भाई की मौत आए एक शूरवीर की तरह इस शरीर को छोड़े, जब एक सिख और एक ईसाई की मौत आए तो वो शूरवीर की तरह शरीर को छोड़े, ना कि रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, चिल्लाते हुए या परेशान होकर। बिल्कुल नहीं। साहिब कह रहे हैं अगर तुमने वेदी गुरु की शरण में जाके दीक्षा लेके भक्ति कर ली तो याद रखना मौत का नाम तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। मौत को तुम मात दे दोगे, मृत्यु सारी दुनिया को आ जाएगी, तुम्हें नहीं आ पाएगी। इसीलिए साहिब ने बोला हम ना मरिब मरिब संसारा और हमको मिला जियावन हारा। यानी मौत तो आएगी लेकिन मुझे छू नहीं सकती। किसको छुएगी? शरीर को, जो पहले से ही मरा हुआ है, केवल हमसे ताकत लेके जिंदा बना बैठा है। तो क्या होगा अंत समय में? जैसे पीपल का पत्ता पेड़ से गिर जाए, किसी डाल से गिर जाए तो पत्ता गिरता है, डाल नहीं गिर जाती, डाल वहीं की वहीं है। इसी प्रकार आप अचल हो जाओगे, शरीर गिरेगा, तुम नहीं गिरोगे, तुम अचल हो जाओगे। यही सतगुरु का लक्षण है कि जो तुम्हें ऐसा ज्ञान दे दे अचल होने का, समझो वही तुम्हारा तारणहार है। तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं मुझे कौन से अमरापुर ले गए? ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं ज्ञान शब्द मेरे सिर पे रख दिया उन्होंने, कान में नहीं दिया कि कान में सुना दिया कोई मंत्र और चेला जप रहा है मंत्र, ओम कलियम हरियम हरे कृष्णा, या ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, या कोई और भी मंत्र जितने भी हैं, ऐसा कोई मंत्र गुरु कान में नहीं देता। जो कान में मंत्र देते हैं उनके लिए क्या बोला? अरे कन फुक का गुरु हद का, जो कान में मंत्र फूक देते हैं। बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तो लह ठिकाना ठौर। यानी जब बेहद का गुरु मिल जाएगा, यानी काया से परे का गुरु मिल जाएगा। हद में क्या है? काया। और बेहद क्या? बेहद का मतलब है जिसका कोई हद ही नहीं है, अनंत। वो क्या है? आत्मा। आत्मा को समझाने वाला जब गुरु मिल जाएगा तब समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हारा बार बार माँ के गर्भ में आना जाना ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब फिनिश हो जाएगा, और आप एक ऐसा जीवन जियोगे जिसमें मौत नाम की कोई चीज नहीं होगी। आप अमर हो जाओगे। बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं। कहते हैं अमर करूंगा सीधे तुम्हें। जो निज होए हमारा, जो मेरा हो गया एक बार वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, फिर उसका इस संसार में आना जाना खत्म हो जाएगा। तो कबीर साहब सब जीवों को चेताने के लिए बार बार यही समझा रहे हैं, लेकिन ये जीव
बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब पे भरोसा नहीं कर रहा है, एक पत्थर की मूर्ति पे भरोसा कर रहा है जो गिरने के बाद खुद से उठ ना पाए, उसको भगवान मान लिया। जो खिलाने के बावजूद खा ना पाए उसको भगवान मान लिया। जो पानी पिलाने के बावजूद पी ना पाए उसको भगवान मान लिया। लेकिन जो सारी दुनिया को ज्ञान समझा रहा है, जो जन्म मरण से मुक्ति की बात बता रहा है, उसकी बात किसी के समझ में ही नहीं आ रही, बल्कि उसके ऊपर मुसलमान होने का टैग लगा के कि नहीं, ये कबीर तो मुसलमान है, ये तो हिंदुओं से उनके मंदिर छुड़वा देता है, ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, ये मुसलमान है। ऐसा प्रचार करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों को भरमाया जाता है। जबकि कबीर साहब आप देखोगे सबसे ज्यादा राम के ऊपर दोहे बोलने वाले कौन हैं? कबीर साहब ही हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। बताओ कौन सा मुसलमान ये दोहे बोलेगा भाई? कौन सा बोलेगा? राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कौन बोलेगा मुसलमान राम नाम की बात करेगा? असल में कबीर साहब ना तो हिंदू थे और ना मुसलमान। ये बाणी दर्ज है उनकी, हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा गै भी खेले माही। कहते हैं जिस पांच तत्व के पुतले को चलाने वाला कौन है? आत्मा। मैं वो हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं कि किसी ने चोटी रख के शरीर पे बालों की चोटी रख के ब्राह्मण बन गया और किसी ने मूछ मुड़ा के दाढ़ी रख के ऊपर टोपी लगा के मुसलमान बन गया। मैं शरीर नहीं हूं कि तुम मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कैटेगरी में रखो, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन हो सकता है? केवल शरीर हो सकता है। आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो सकती। आत्मा का मतलब ही नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने का। आत्मा तो शब्द स्वरूप है और सबको पावर दे रही है, सबको ताकत दे रही है, बिना पक्षपात किए कि ये हिंदू है इसको ज़्यादा दे दूं, ये मुसलमान है इसको कम दे दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके शरीरों को ताकत देने वाली आत्मा अजर अमर अविनाशी अखंड अचल अडोल अबोल निरक्षर, वो परमपिता परमात्मा, उसका कोई जात पात कोई भेद नहीं है। साहिब तो जात पात के बिल्कुल खिलाफ बात करते हैं। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं। कह रहे हैं हम उस देश से आए हैं जहां पर ना तो किसी कोई जात है, ना कोई कुल है, ना कोई वर्ण है। यानी कहां से आए हैं? हम आत्म स्वरूप से आए हैं। आत्मा की ना तो कोई जात है, ना उसका कोई कुल है, और ना ही उसका कोई वर्ण है। तो आत्मा का ज्ञान इस तीन लोक के जात पात वाले ज्ञान से, कुल वर्ण वाले ज्ञान से बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल अलग है। आत्मा का ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आत्म ज्ञान है। लेकिन गलती से दुनिया क्या कर रही है? तीन गुणों के बनाए हुए नाम, तीन गुणों के बनाए हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, तीन गुणों के बनाए हुए मूर्ति, इनकी पूजा में लगे हुए, इनकी ही आस में लगे पड़े हैं। और साहिब कह रहे हैं कि जब तक इनकी आस नहीं छूट गई तब तक भूल जाना की मुक्ति हो सकती है, किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। तो साहिब समझा रहे हैं तीन गुणों की भक्ति में, अरे भूल पड़ा संसार, पूरा संसार तीन गुणों की भक्ति में लगा हुआ है। अब ये ना कोई सोचे कि तीन गुण का मतलब केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश है, ऐसा नहीं है। अगर तीन गुण केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तो फिर सारा संसार कहाँ तीन गुणों की भक्ति कर रहा है? आप अमेरिका में जाइए, आप जर्मनी में जाइए, चाइना में जाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई अंग्रेज नहीं पूज रहा है, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके तीन गुण कुछ और हैं, ये नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके तीन गुण क्या हैं? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। इसी में उलझे पड़े हैं सारे। यानी वो भी उसकी भक्ति कर रहे हैं जो पैदा होता है, पलता है और मर जाता है। रूप अलग बना लिया, रंग अलग बना लिया, धर्म स्थान अलग बना लिए, लेकिन चीज एक ही चल रही है।
क्या चीज चल रही है? 3 गुण। इसी को त्रिगुणी माया कहा जाता है। तो कबीर साहब इसी क्या भेद खोलते हुए बता रहे हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। सारा संसार 3 गुणों की भक्ति में भूला पड़ा है। कहें कबीर निज नाम बिन, किसी भगवान के नाम के बिना नहीं, किसी देवी देवताओं के नाम के बिना नहीं, किसी के भी नाम के बिना नहीं, निज नाम के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो निज नाम क्या है? निज नाम आपका निज नाम यानी निज स्वरूप है, आपकी निजी वस्तु है वो कोई भगवानों के नाम नहीं है कि मैं जब तक ये राम राम नहीं रट लूंगा मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं जब तक राधे राधे नहीं जप लूंगा मेरी मुक्ति नहीं। ये तो किसी और के नाम जप रहे हो, ये तो तुमसे भिन्न किसी और के नाम जप रहे हो। हमें कौन सा नाम चाहिए? निज नाम, यानी मुझे मेरा नाम चाहिए। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जब मैं ये जान पाऊंगा कि मैं क्या हूं, तब ही समझो कि अब मुझे आगे का रास्ता मिलेगा और जन्म मरण का ये बंधन टूटेगा। नहीं तो 1,84 तैयार है और बस एक बार फिसला पैर, उसके बाद गति नहीं हो पाएगी। उसके बाद ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। कितनी बार सिरों पे सींग लग जाएंगे, कितनी बार पीछे पूंछ लग जाएगी, कितनी बार हाथों की जगह पंख मिल जाएंगे, उड़ते रहो आसमान में और फिर एक दिन नीचे टपक जाओ, गिर जाओ, मर जाओ। तो ऐसे जीवन से लाख गुना अच्छा है कि हमें इंसान जन्म मिले और भले अमीर गरीब मिले, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अमीर गरीब तो तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि अच्छे कर्म किए हैं तो भैया अमीर बन जाओगे, बुरे कर्म किए हैं तो गरीब हो जाओगे। आजकल बुरे कर्म वाले अमीर बने पड़े हैं, जितने बुरे कर्म कर रहे हैं सारे अमीर हैं। वो कहेंगे ये तो थ्योरी गलत है तुम्हारी, बुरे काम करोगे तो गरीब हो जाओगे, यहाँ तो सारे अमीर हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं अमीर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमीर कैसे हैं? पिछले पुण्य के कारण, पिछले जन्मों की जो अच्छी नेक कमाई है, भक्ति है, उसके कारण आज अमीर बन गया है। भले वो 2 नंबर से कर रहा है लेकिन अब आगे का रास्ता खराब कर रहा है। उसे लग रहा है मैं 2 नंबर से अमीर हो रहा हूं, असल में वो अपनी किस्मत से अमीर हो रहा है। लेकिन कर्म का बीज ऐसा डाल रहा है कि अब आने वाले समय में उसको ये गरीबी भी देखनी पड़ेगी, बीमारी भी देखनी पड़ेगी, हर बुराई जो वो कर रहा है उसका हिसाब देखना पड़ेगा। और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा कि कोई सोचे कि मुझे बख्श देंगे भगवान, मैं तो इतनी पूजा कर रहा हूं। चाहे तुम पूजा करो, चाहे तुम उल्टे हो जाओ, चाहे तुम लेट लेट के मंदिरों में जाओ, जो करोगे सो भरोगे। तो कह रहे हैं कि जब तक कर्म बंधन नहीं कटा, चाहे पुण्य और चाहे पाप हैं दोनों कर्म, लेकिन पाप कर्म ऐसा होता है कि ये आगे का रास्ता रोक देता है। अगर आप केवल पुण्य पुण्य भी कर रहे हो तब भी एक चांस ऐसा है कि आपको उस पुण्य की वजह से कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि आप किसी भी पंथ में, किसी भी गुरु की शरण में लग जाएं। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सतगुरु मिल जाए, ये किसी पाप और पुण्य की वजह से संभव नहीं है। सतगुरु मिलना केवल और केवल परमात्मा की दया से संभव है। अगर वो दया करे तो तुम्हें गरीबी में भी सतगुरु मिल जाएगा। असल में उसका नाम है ही गरीब नवाज, यानी जो गरीबों को नवाज दे। क्योंकि गरीब हर जगह धक्के खा रहा है, गरीब हर जगह निंदा सह रहा है, हर जगह बदनामी सह रहा है, हर जगह उसकी थू थू होती है। कहीं 4 लोगों में खड़ा होकर अपनी राय तक नहीं दे सकता। गरीबों की राय कोई नहीं लेता। राय भी किसी बड़े आदमी की ली जाती है। कोई अच्छा तगड़ा आदमी है, आपको राय देगा, आपको लगेगा बिल्कुल सही बोल रहा है ये। और गरीब आदमी आपको राय भी देना असली, तो आपको लगेगा अरे इसकी क्या बात सुनूं, ये तो बेचारा गरीब है। तो उस आदमी को जिसको हर जगह से धक्के मिल रहे हैं, उसको बंदी छोड़ नवाजते हैं। गरीब नवाज इसीलिए नाम रखा गया उनको। वो इस भेदभाव में नहीं पड़ते, वो जीव की अवस्था देखते हैं केवल, उसमें प्रेम है, लगन है, उसमें संस्कार है, इसे सतगुरु की शरण में पहुंचा देते हैं। तो इसलिए नानक साहब ने बोला है
अपने हर ग्रंथ में सब संतों ने बोला है कि माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही। माता पिता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर जन्म में मिलेंगे तुम्हें, ऐसा कोई जन्म है ही नहीं बिना माता पिता के हो जाए। माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये फिर मिलेगी नहीं। गुरु भक्ति और बंदगी ये बड़ी किस्मत से मिलती है मेरे भाई। ये तो तब मिलती है जब मालिक स्वयं दया कर दे, नहीं तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें पूरा ज्ञान मिल जाए, जिसकी वजह से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, कर्मों से बंधन मिलता है। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन केरी। ये पाप ये पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की है एक कंचन की है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए अब हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के क्या करना है, अब ज्ञान में स्थित हो जाना है। ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान ही असली ज्ञान है। उसके अलावा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये नाम जप लो, वो पूजा कर लो, वो पाठ कर लो, वो हवन कर लो, वो यज्ञ कर लो, ज्ञान ये भी है लेकिन अधूरा ज्ञान है। इससे पूर्णता नहीं आ सकती, पूर्णता नहीं मिल सकती आपको। अधूरा ज्ञान पकड़ के रखोगे तो अधूरा ज्ञान यानी कि अज्ञानता ही मिलेगा। पूरा ज्ञान समझ लोगे इसका मतलब ज्ञान जाएगा। ज्ञान अज्ञान का नाश करेगा और अनुभव ज्ञान का नाश करेगा, वो ज्ञान को भी खत्म कर देगा। यानी एक थोथा ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं थ्योरी पार्ट, वो थोथा ज्ञान होता है, उसको भी खत्म कर देगा। यानी थ्योरी पार्ट की वजह से जो आपके अंदर अहंकार आ गया है, आज क्या हो रहा है, आज लोग ज्ञानी बने हुए हैं, ज्ञान को अहंकार की दृष्टि से यूज किया जा रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा। ये ज्ञान ही नाश करेगा। रावण को भी ज्ञान ने ही नाश किया था, अहंकार हो गया था उसको अपने ज्ञान का। ऐसा अहंकार हुआ कि उसको ले डूबा। इसीलिए हमने अज्ञान का तो नाश करना ही करना है, अनुभव के द्वारा ज्ञान का भी नाश कर देना है। यानी केवल बातों से पेट नहीं भरता, हमने उन बातों को भी खत्म कर देना है। और वो कैसे खत्म होंगी? अनुभव ज्ञान से। अनुभव ज्ञान से वो खत्म हो जाती है। तो साहिब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जीव है कि समझने को तैयार नहीं है, इसीलिए बार बार जन्म और मरण में फंसता ही चला जा रहा है। तो अब क्या करना है? हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के हमने अनुभव ज्ञान में आ जाना है। अनुभव ज्ञान, अरे अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। भले कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बातें आत्मज्ञान की करके क्यों ना लाखों को इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर उसे अपना अनुभव नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, बिल्कुल शून्य है, जीरो है। संत मत में तो ऐसे लोगों को कुकुर बोला गया, कुत्ता बोला गया है, जो केवल भौंकना जानते हैं, जिनको केवल इतना पता है कि भौंकना है। चोर को नहीं देखा उन्होंने कभी। साहिब बोल रहे करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। यानी आज देखोगे आप यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, टीवी भरे पड़े हैं, जितने भी महात्मा लगे पड़े हैं परमात्मा 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 बोलने में, इनसे बस इतना पूछ लिया जाए परमात्मा स्वरूप क्या है, ये सब वहीं फेल हो जाएंगे। कोई कहेगा परमात्मा नर है, कोई कहेगा परमात्मा नारी है, कोई कहेगा परमात्मा ज्योति स्वरूप है, कोई कहेगा परमात्मा 5 धुने हैं, कोई कहेगा परमात्मा श्वास है, कोई कहेगा परमात्मा तत्व है। ये सारे ही फेल हो जाएंगे। तो कबीर साहब इसी को समझाते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द है। लेकिन मेरे शब्द कहने से और आपके शब्द सुनने मात्र से क्या तुम्हें बोध हो जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं? नहीं हो सकता। इसलिए उसका बोध करना है, भक्ति करनी है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही। अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मुझे कोई इंसान मत समझे, मुझे कोई आदमी मत मान लेना। आदमी का चोला निर्धारण किया है मैंने, लेकिन मेरा स्वरूप क्या है? मेरा आत्मा है। मेरा स्वरूप अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है।
मेरा स्वरूप ही सत्य सनातन है। इसी स्वरूप ज्ञान को कबीर साहब ने अपने शिष्यों को दिया और अज्ञानता से परे कर दिया। अब कोई भी जो ज्ञानी शिष्य है कबीर साहब को आदमी नहीं मान सकता। कोई लाख बार बोल दे कि कबीर साहब एक आदमी है, मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने खुद अपना स्वरूप जान लिया कि मैं भी आदमी और औरत नहीं हूं। जब मैं आदमी और औरत नहीं हूं तो मेरा गुरु आदमी और औरत कैसे हो सकता है? मेरा प्रभु आदमी और औरत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए वाणी में आता है एक जगह कबीर सागर में पेज नंबर 2 पे क्या लिखा है वहां पे बिल्कुल स्पष्ट, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। कहते मैं तुम्हें परमात्मा की बात बताता हूं। जो ये लोग परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं और नारी पुरुष में उलझे पड़े हैं, हे धर्मदास मेरी बात सुनो, मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि शब्द होता क्या है। शब्द ही परमात्मा है और शब्द ना तो ज्योति है, ना ही श्वासा है, ना ही नर और नारी है। इसलिए सारे अज्ञान को त्याग के शब्द स्वरूपी गुरु की शरण में जाओ। गीता में भी यही समझाया गया है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य यानी आत्म तत्व, अगर तुम आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। बस और कुछ नहीं करना। जिसने इतनी सी बात समझ ली उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो साहिब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने ही। कि गलती से भी मुझे शरीर मत मान लेना, मैं शब्द स्वरूप हूं। लेकिन अज्ञानता में इस जीव ने इतने शब्द बना दिए, इतने शब्द बना दिए, करोड़ों नाम बना दिए और उसी को परमात्मा मान के बैठ गया। अभी कोई कहे कि परमात्मा पाने के लिए नाम को त्यागना पड़ेगा, एकदम आंखें खुल जाएंगी उसकी। क्या बात कर रहे हो? परमात्मा का नाम छोड़ के परमात्मा मिल सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है? सबके दिमाग में यही सवाल गूंज जाएगा। जबकि यही असलियत है। परमात्मा को केवल तभी पाया जा सकता है जब परमात्मा के सारे नाम जपना छोड़ दें। फिर क्या करें? उस स्थान को जाने जहां परमात्मा विराजमान है। और वो स्थान कहाँ है? वो तुम्हारी आत्मा है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम का वास है और राम में ही आत्मा का वास है। वो एक ही है, बस हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो हमारी आत्मा क्या है? हमारा शब्द गुरु ही हमारी आत्मा है। समझ लो। तो कह रहे हैं जब तक शब्द गुरु का भेद नहीं मिला तब तक समझ लो कि अब तुम्हारा जीव 84 में जाएगा ही जाएगा, भटकता रहेगा। और जब शब्द गुरु का भेद मिल गया अब उसका आना जाना खत्म हो जाता है। अब वो अपने स्वरूप में समाएगा, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना। जब ऐसा गुरु मिल गया आपे में आप समाने वाला, उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही असली ज्ञान है। इसके अलावा और दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे आप शब्द में समा सको। जाप वाले गुरु मिल जाएंगे, अजपा जाप वाले मिल जाएंगे, अनहद नाद वाले गुरुजी मिल जाएंगे, लेकिन सूरत को शब्द में समाने वाले गुरुजी नहीं मिलेंगे। इसीलिए साहिब ने बोला ना, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। ये क्यों नहीं बोला कि सूरत समाए सतलोक में, सूरत समाए अलग लोक में, सूरत समाए अनामी लोक में, वाको काल ना खाए? ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए, क्योंकि शब्द ही असली सतलोक है। वो नकली वाला नहीं जिसमें सोने के पहाड़ दूध की नदियां हैं, वो सब नकली माल है। असली सतलोक क्या है? तुम्हारा शब्द स्वरूप गुरु ही असली सतलोक है। उसी को बोला गया है,
उसी में सूरत को समाना है। उसी में एक बार सूरत समा जाएगी तो समझो कि अपने परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता। बस इतनी सी बात समझ ली, इतनी सी बात समझ ली, समझ लो पक्के सनातनी बन जाओ बस। तो गुरु क्या करता है? गुरु नकली नामों से बचाता है और असली नाम से जोड़ देता है। एक छुड़ाए एक लखाए। किसको छुड़ाए? 52 छुड़ाए। गुरु ग्रंथ साहब में कितनी अच्छी बाणी दर्ज है। कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, इनके जितने ग्रंथ हैं देखो क्या है उसमें, 52 अक्षरों को जोड़ा तोड़ा गया है। 52 अक्षरों के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी ग्रंथों में से कोई ना कोई नाम उठा के भगत जप रहा है। हिंदू है तो राम जप लेगा, क्यों? रामायण में राम लिखा हुआ है। मुसलमान है अल्लाह अल्लाह जपने लग जाएगा, क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह लिखा हुआ है। सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको गुरु ग्रंथ साहब से नाम मिल गया। तो इसी प्रकार हर इंसान 52 को जोड़ तोड़ के अपने अपने नाम बना के बैठ गया। अपने भगवानों के नाम खुद ही बनाना रखने शुरू कर दिए। जबकि नाम कौन रखता है? खुद सोचो, नाम कौन रखता है? बड़ा आदमी छोटे बच्चे का नाम रखता है। यानी जो बड़ा है वो नाम रखेगा किसका? जिसका नाम रखा गया उसका। वो छोटा हो गया। यहां पर इंसान ने सारे नाम भगवान के रखे हैं। यानी भगवान छोटा हो गया और इंसान बड़ा हो गया। इंसान नामकरण कर रहा है भगवानों का। बताओ, भगवान वो है जो जब था तब एक भी इंसान नहीं था। जब भगवान था, जब परमात्मा था, एक भी इंसान नहीं था, तब उसका क्या नाम था? जब कोई इंसान नहीं था तो उसका नाम रखने वाला कौन था? परमात्मा कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परमात्मा शुरू से था, अभी है और सदा रहेगा। तो जो परमात्मा शुरू से था, तब कोई 1,84 जून नहीं थी, कोई दुनिया नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, तब उसका नाम क्या था? वो नाम जानने पर मुक्ति होगी। ये 52 अक्षरी नाम जानने पे मुक्ति नहीं होगी जो परमात्मा की दुनिया में इंसान पैदा होने के बाद रख के बैठ गया है। करोड़ों नाम रख दिए इसने, लेकिन साहिब ने एक ही साखी में सारे करोड़ों के करोड़ों नाम काट दिए। क्या कह रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। खेल खत्म हो गया सबका। हिंदुओं के राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय वालों का खेल खत्म। मुसलमानों के अल्लाह अल्लाह रब रब करने वालों के, कलमा पढ़ने वालों के, नमाज पढ़ने वालों के खेल खत्म। 52 अक्षर का ही खेल है। सिखों का वाहिगुरु 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 नाम जपने का खेल खत्म और ईसाइयों का गॉड हालेलुया का खेल खत्म। यानी 52 अक्षर खत्म कर दो दुनिया से तो सारे धर्मों के सारे नाम, सारे धर्मों के सारे ग्रंथ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, 52 अक्षर खत्म हुए, अब बताओ कि परमात्मा का नाम क्या है? अब बताओ परमात्मा का नाम क्या है? क्योंकि ये 52 अक्षरी नकली नाम उस परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा का नाम क्या है? सतनाम। लेकिन ये वाला सतनाम नहीं जो मैंने बोल दिया है, सतनाम, ये भी हमने रखा है गुण के आधार पे। क्यों सतनाम क्यों रखा? क्योंकि परमात्मा सत्य है, वो सत्य है, इसलिए उसका नाम सतनाम रख दिया गया। जैसे कोई काला बच्चा पैदा हो जाए घर में तो क्या बोल देते हैं उसको? कालू, ए कालिया। कोई बहुत गोरा बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम गोरा रख देते हैं। अगर भूरी आंखों वाला कोई लड़का बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम भूरा ही रख देते हैं, बिल्ला रख देते हैं उसका नाम। क्यों? बिल्ली आंखें हैं उसकी। यानी गुण के आधार पे नाम रखे जाते हैं। कोई नाटा आदमी जाएगा तो तुम उसको ये नहीं कहोगे और लंबू क्या हाल है, उसको क्या कहोगे? उसका शरीर देख के उसका नाम रख दोगे, ए नाटे इधर आ, ए बौने इधर आ। तो गुण के आधार पे नाम रखे जाते हैं। तो परमात्मा का नाम गुण के आधार पे रखा गया है। कौन सा नाम? सतनाम। इसी सतनाम को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। बिना सतनाम के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा नानक ने
बार बार सतनाम वाहेगुरु का जाप किया। जाप मतलब ऐसे नहीं कि वो जाप किया, चलते चलते बोलते थे वो, जीवों को जगाने के लिए कि सतनाम को जानो, सतनाम को जानो। और जब जीव जाता था वहां पर, बाबा जी सतनाम क्या है, तो उसका ये सारा छुड़वा देते थे 52 अक्षर। तब वो बताते थे कि अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना। जो असली सतनाम है वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता। अखी वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, उस तक पैरों के द्वारा नहीं जाया जा सकता। बिन हथी करना, उसकी पूजा इन हाथों से नहीं की जा सकती। जीबा वाजो बोलना, इस जीव से उसको नहीं बोला जा सकता, जीव के बिना वो बोल ही रहा है, वो बोलता राम ही है, लेकिन उसका भेद ना पता होने के कारण उसको लोग सुन समझ लेते हैं, उसको मौन समझ लेते हैं। बाबा मौन ही हो जाते हैं, कहते हैं परमात्मा भी मौन है, हम भी मौन हो जाएं, परमात्मा भी सुन्न है, हम भी सुन्न हो जाएं। ऐसा नहीं है भाई, परमात्मा सुन्न उन्न नहीं है, परमात्मा अखंड अखंड नाद है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। यानी वो गर्जना कर रहा है, ऐसी गर्जना कर रहा है, तुमने एक बार उसकी गर्जना सुन ली ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि बाप रे बाप, ऐसा भी कोई शब्द होता है, ऐसा भी कोई आवाज होती है, दिव्य आवाज जिसको कहते हैं, जिसको सुनने मात्र से तुम्हारा रोम रोम ऐसा पुलकित हो जाएगा, तुम्हें शरीर तक का होश नहीं रहेगा कि शरीर होता क्या है। ऐसे आनंद में आ जाओगे जिसको सत्य चित्त आनंद कहते हैं। सत्य के साथ चित्त जुड़ जाएगा और परम आनंद की अनुभूति होगी। वही शब्द गुरु का असली स्वरूप है, यानी वो दिव्य आवाज, वो दिव्य वाणी, जिसके द्वारा तुम्हारी काया पलट हो जाएगी, काया का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो साहिब उसी अखंड नाद को परमात्मा कहते हैं। गरीबदास जी ने भी उसको धुन के रूप में समझाया, कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। यानी भेद किसका बताना है? उस परमपिता परमात्मा का, उसका स्वरूप बता रहे हैं वो, कि उसका स्वरूप क्या है जान लो। ये मंत्र जंतर देने वाले को भेदी मत समझ लेना, ये भेदी वेदी नहीं है, ये जपी तपी सन्यासी हैं। तो गरीबदास जी कह रहे हैं, कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब ये झनकार क्या है? ये झनकार ही परमपिता परमात्मा है, लेकिन ये तब समझ में आएगी जब उसके साथ जुड़ोगे, तब समझ में आएगी। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, उससे जुड़ने का तरीका भी बता दिया। कैसे? विहंगम चाल से। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दैतारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, आगे ना झनकारी। तो कह रहे हैं दरवाजा खुलते ही, जैसे दरवाजा खोलते ही हमें हमारे पिताजी का दीदार होता है। पिताजी घर पे आए, नॉक नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, आप भागे गए, जैसे दरवाजा खोला सामने कौन है? पिताजी। इसी प्रकार पिताजी का स्वरूप बताते हुए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? खुले कपाट शब्द झनकारी। जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें वहां जो पिता मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? शब्द झनकारी। पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी को हमारे दीवान जौहरपति साहिब ने बोला, रुंझुन सार शब्द झनकारा, और पावेगा कोई संत प्यारा। कहते हैं झनकार यानी परमात्मा की वो दिव्य आवाज, दिव्य वाणी, उसको कोई बिरला संत प्राप्त कर पाएगा, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए अब क्या करना है? अब केवल और केवल अपने आत्म स्वरूप पे कंसंट्रेट करना है, और बाकी सब भूल जाओ, हर चीज को किनारे कर दो। ये माया में जितना भी जगत में माया दिख रही है, सबको किनारे कर दो, और केवल वो काम कर लो जो गुरु ने बताया है। बस अपने ध्यान को, अपनी सूरत को उस शब्द में स्थिर कर लो, तब काम बन जाएगा। नहीं तो गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। ऐसी आग लगी है गगन में कि बड़े बड़े
बच नहीं पाए। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, अरे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए शिव त्रिपुरारी, राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए किशन मुरारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, चंदा जर गए, सूरज जर गए, 9 लाख तारा जारी। कहें कबीर सोई जन बच गए। कौन बच गए? जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। गगन क्या है? ये गगन है, इसके अंदर आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी है? जब तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओगे जो तुम्हें इंगला पिंगला सुषमना से इस काया में एंट्री करवा देगा। जैसे ही तुम इंगला पिंगला सुषमना से जाओगे, यहां पर तुम्हें एक बहुत क्या मिलेगी? ज्योत मिलेगी। ज्योत का क्या स्वरूप? किससे बनती है? अग्नि से। आग से ही तो ज्योत जलाओगे। तो कह रहे हैं इसमें जो चला गया उसकी हालत खराब हो गई, वो जल गया इस ज्योत में। जैसे एक पतंगा, आप अंधेरे में ज्योत जला दो, भी देखो आंखें बंद करो, सबको अंधेरा लगेगा। अब इस अंधेरे में एक ज्योत जग रही है। जैसे तुम अंधेरे में कमरे में एक ज्योत जगा दो, अब वो पतंगा कहीं पर भी हो, वो सीधे आके ज्योत में छलांग मार देगा। यानी ज्योत उसकी मौत का कारण बन गई। इसी प्रकार जो तुम्हारी ज्योत यहां जग रही है, जिसका नाम है अलख निरंजन, जिसका नाम है ज्योत निरंजन, लिया था ना राधा स्वामी से नाम, ज्योत निरंजन, यही है वो ज्योत निरंजन। तो इसी ज्योत में सब जल गए, सब A to Z, एक भी ना बचा। कौन बचा? कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी। ये लोग ज्योत में सुरत को संभाल रहे हैं, ये ज्योत का दर्शन सुरत को करवा रहे हैं, इसलिए ये मारे जा रहे हैं। और कबीर साहब शब्द का सिमरन सुरत से करवा रहे हैं। तो जिसका सिमरन करोगे उसी में जाके समाओगे। बिल्कुल सिंपल, जिसका सिमरन करोगे उसी में समाओगे, कोई रोक नहीं सकता। साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो। कह रहे तुझे कौन पकड़ सकता है? हजारों बेड़ियां लगा दो तुम्हारे, तब भी तुम्हारी सूरत को कोई नहीं रोक सकता। अभी बैठे बैठे घुमाओ कहीं पे, सूरत घुमा दो 3 लोक में, रोक लेगा कोई? नहीं रोक सकता। और जहां सूरत घूमेगी वहीं उसका वास हो जाएगा, जिधर जाएगी वहां उसका वास हो जाएगा। तो जब तुम्हारा वास शब्द के साथ जोड़ दिया गया, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कह रहे ना, कहें कभी सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है और रहना नहीं देश बेगाना है। जब देश को बेगाना ही बता दिया बंदी छोड़ने की, ये बेगाना है, छोड़ से, अब तुम्हारी सूरत वापस नहीं आएगी। सूरत वापस कब आती है? जब तुम इस जगत को परमात्मा का जगत मान लेते हो। जब तुम किसी घर को अपने पिताजी का घर मान लेते हो तो वापस आओगे घूम घूम के। और जब तुमने ये जान लिया कि ये तो जेल है, मेरी रिहाई हो रही है, अब मुझे नहीं आना यहाँ पे वापस कभी, तो तुम कभी जीवन में नहीं आओगे। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। देखो बूंद पड़ रही हैं, हिमाचल में बूंदे पड़ रही हैं, उत्तराखंड में बूंदे पड़ रही हैं, यही हैं वो बूंदें। ये तुम्हें लग रहा है बड़े बड़े पहाड़ हैं, सॉलिड है, ठोस है, देखो कितनी अच्छी ठोस जमीन है। जब पड़ जाएगी ना बारिश, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 40 दिन, पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। समझ लो, ये जो तुम्हें ठोस जमीन दिख रही है, आप इसके एक अणु को, कण को देखो कितना छोटा सा है। इन्हीं छोटे 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 अणुओं से ये बना हुआ है पूरा। अभी पानी में घोलो, देखो 2 मिनट में घुल जाएगा। इसीलिए बना रखा है ताकि ये पानी में घुल जाए। महाविनाश कब होता है, महाप्रलय कब होती है? जब 40 दिन बारिश होती है। ग्रंथों में दर्ज है ये, 40 दिन बारिश हो गई, महाप्रलय हो जाती है, खेल खत्म हो जाता है सबका। तो ये मिट्टी कहाँ मिल जाएगी? पानी में मिल जाएगी, तुम्हें पैर रखने को जगह ना मिलेगी कहीं। आज गांव के गांव डूब रहे हैं
पूरे पूरे मकान जो तुमने मेहनत से बनाए हैं, जो जोतें जला जला के मंदिरों में मन्नतें मांग मांग, हे भगवान मेरा मकान बन जाए, हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, हे प्रभु घर में पैसा आने लग जाए, सब कुछ आ गया, मकान भी बन गया। उसके बाद प्रभु ने ऐसी लीला चलाई कि पानी पानी हुआ पड़ा है, सारे बड़े बड़े मकान पानी के अंदर ठा करके गिर जा रहे हैं। रोके जरा, सारे मकान सारे मंदिर सब धसे चले जा रहे हैं। अभी कौन सा मंदिर था जिसमें 22 लोग बचने के लिए बिहार में छुपे, मंदिर ही धस गया पूरा, बंदे भी मर गए और जो मूर्तियां वो भी नीचे धस गई, कोई नहीं बच पा रहा है। बुलाओ जरा अपने अपने भगवानों को जिनकी आज तक तुमने पूजा करी, कुछ नहीं दे रहे वो तुम्हें, कुछ भी नहीं दे रहे, और तुम ये सोच के पूजा करते रहे मुझे सुख मिलेगा, मेरी शांति आ जाएगी घर में, परिवार खुश रहेगा। लो तबाही आ रही है, वो रोक के दिखाए कोई नहीं रोक सकता। लोग इसी डर से पूजा करते हैं कि हमें हमेशा सुख मिले। तो भैया तुम्हें हमेशा सुख मिलेगा, फिर दुख किससे मिलेगा? कर्म करो तुम ऐसे और कहो तुम्हें दुखी ना मिले पूजा करके, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जितने भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है केवल डर के कारण है। ऐसा नहीं कि कबीरपंथी नहीं मरेगा, कबीरपंथी भी मरेगा, कबीर साहब का असली ज्ञान रखने वाला भी मरेगा, लेकिन वो ऐसा मरेगा कि फिर दोबारा नहीं मरेगा। और ये ऐसे मरेंगे कि बार बार मरेंगे। दोनों में फर्क ये है। कबीरपंथी कैसे मरेगा? अरे मरता मरता जगमुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कबीरपंथी ऐसी मरनी मरे कि दोबारा नहीं मरेगा जीवन में कभी। लेकिन अज्ञानी जीव ऐसे मरेगा कि बार बार मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बार बार जन्मना पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जन्म ना मिले, क्योंकि अभी भी तो जन्म लेके आए ना। लेता ही है, तुम्हारे कहने से तुम्हें जन्म मिल रहा है क्या? ये प्राकृतिक सिस्टम बना हुआ है। जो शरीर छोड़ेगा उसको नया शरीर मिलेगा, जो शरीर नया मिलेगा वो एक दिन छोड़ के जाएगा। ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें तुम इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, तुम इस खेल में से बाहर निकल सकते हो। एक रामलीला चल रही है, रामलीला के सारे पात्र हैं, वही बोला जा रहा है रामलीला में जो बुलवाया जा रहा है। अगर राम ने बोल दिया सीता को कि मुझे तुझे नहीं रखना, भले गर्भवती है तू चली जा, तो बदल नहीं सकता उस पार्ट को कोई। इतना समझ लो। यानी रामलीला में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस में कुछ है ही नहीं। बस तुम एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रामलीला में पार्ट लेने से ही मना कर दो। मुझे नहीं बनना भैया राम, मुझे नहीं बनना रावण, मुझे नहीं बनना हनुमान, मुझे नहीं बनना सीता, मुझे नहीं बनना कैकेयी, मुझे कोई पार्ट नहीं लेना। आप बताओ क्या करोगे? अब कौन तुमसे पार्ट बुलवाएगा? तो उसका एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कि तुम नकली वस्त्र उतार दो। जो तुम रावण बने बैठे हो, हा 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 कर रहे हो, उतारो उसको, कपड़ों को सारो। जो तुम राम बने बैठे हो, पीले वस्त्र धारण करके धनुष बाण पकड़ के, हटाओ उस धनुष बाण को, उतारो कपड़े। जो तुम हनुमान बने बैठे हो, जो तुम सीता बनी बैठी हो, उतारो कपड़े। उसके बाद अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। जो रामलीला में कपड़े मिलते हैं उन कपड़ों को उतार दो। उन कपड़ों की वजह से ही लोग तुम्हें राम, तुम्हें श्याम, तुम्हें हनुमान कह रहे हैं। रावण के कपड़े पहन के, रावण की बड़ी बड़ी मूछें लगा के, तलवार लेके जब तुम आ रहे, तभी तो लोग कह रहे हैं ना कि रावण आ गया। कपड़ों की वजह से पहचान जा रहे हो। और कपड़े उतार दो, अपने स्वरूप में आ जाओ। अब तुम्हें कोई देख ही नहीं सकता, तो पहचानना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें कोई देख नहीं सकता, क्योंकि अखा वाजो वेखना, वो आंखों के बिना दिखाई देता है। इन आंखों से कोई नहीं देख सकता। तो क्या करना है? अब इन नकली कपड़ों को उतार देना है, रामलीला खत्म करनी है और अपने असली स्वरूप में आ जाना है। बस जिसने ये काम कर लिया उसका जन्म मरण का खेल खत्म। उसको वापस इस रामलीला में नहीं आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।
बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।